नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं आज के टॉप अपडेट्स की। महाकुंभ की तर्ज पर प्रदेश पुलिस ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर कांवड़ यात्रा के लिए 70,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे की निगरानी 29,454 सीसीटीवी और 395 ड्रोन से की जाएगी। इसके अलावा 1,222 पुलिस सहायता केंद्र एवं कंट्रोल रूम के साथ 1,845 जल सेवा केंद्र और 829 चिकित्सा शिविर का भी इंतजाम किया गया है। महिला कांवड़ियों से अभद्र व्यवहार होने पर त्वरित कार्यवाही भी की जाएगी। डीजीपी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम एवं सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके क्रम में यात्रा मार्ग, कांवड़ शिविरों और भंडारों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के दृष्टिगत व्यवस्था की गई है। इसके लिए 587 राजपत्रित अधिकारी, 2040 निरीक्षक और 13,520 उप निरीक्षक, 39,965 मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी, 14,1486 महिला उप निरीक्षक, 8,541 महिला मुख्य आरक्षी एवं 50 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल पीएसी और 1424 होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही विशेष बलों जैसे रैपिड एक्शन फोर्स, क्यूआरटी एवं एंटी टेरर स्क्वाड पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। ड्यूटी में लगे आरक्षियों को सभी निर्देशों एवं प्रबंधनों के बारे में बताया गया है। कांवड़ शिविरों के प्रबंधकों से समन्वय स्थापित करके सुरक्षा के दृष्टिकोण से एंटी सबोटाज चेकिंग करने के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। नवागांव में मंगलवार देर रात 11:24 पर 4 मंजिला इमारत के पहले तल पर कमरे में गैस लीकेज होने के दौरान सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई है। घटना में इमारत की छत पर करीब 100 लोग फंस गए हैं। शोर सुनकर आसपास के निवासी भी मदद के लिए इकट्ठा हो गए। लोगों ने बाइक से फायर स्टेशन पहुंचकर आग की सूचना दी। इसी बीच 25 से 30 लोग रस्सी से बराबर की छत पर कूद गए। इसमें 4-5 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद छत पर फंसे बाकी लोगों को हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से सकुशल नीचे उतार लिया है। टीम ने दमकल की 6 गाड़ियों की मदद से आग को काबू कर लिया है और गनीमत ये रही कि घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। बिजनौर में बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। छोटा भाई शादी करने के लिए जमीन बेचना चाहता था। बड़ा भाई विरोध कर रहा था। नहीं मानने पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। इसके बाद चुपचाप बग्गी से जंगल ले गया, जहां उपला और लकड़ी इकट्ठा कर शव को जलाने की कोशिश कर रहा था। ग्रामीणों ने देख लिया और पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। मामला चंदपुर थाना क्षेत्र के गांव भोगपुर का है और गांव में रामपाल सिंह का परिवार रहता है। रामपाल की 20 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। उनके 2 बेटे हैं, कमल और मदन। बड़े बेटे मदन की शादी हो चुकी है, वहीं छोटा बेटा कमल अविवाहित था। पत्नी पिता रामपाल सिंह के पास 20 बीघा जमीन थी, जिसे हिस्से को लेकर पिता से विवाद हो रहा था। इसको लेकर पिता रामपाल सिंह ने जिंदा रहते ही अपनी पूरी संपत्ति छोटे बेटे और पोते के नाम कर दी थी, जिसको लेकर बड़ा बेटा मदन बेहद नाराज था। वह छोटे भाई कमल के हिस्से की जमीन हड़पना चाहता था, लेकिन छोटा भाई अपने हिस्से की जमीन हड़पने नहीं देना चाह रहा था। वह शादी करके अपने परिवार बसाना चाह रहा था। ये बात बड़े भाई मदन को काफ़ी बुरी लग गई। उसे लगा छोटा भाई शादी कर लेगा तो संपत्ति के 2 हिस्से हो जाएंगे। इसको लेकर बुधवार को मदन ने छोटे भाई कमल की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद मदन के शव को छुपा कर रखा और बुधवार को भैंसा बग्गी में डालकर जंगल ले गया, जहां पर गांव वालों ने उसे अंतिम दाह करते हुए देख लिया। बदायूं में तड़के सुबह से ही हो रही बारिश के कारण एक मकान की छत गिर गई है, जिसमें दबकर एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। मलबे में दबकर 2 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना सहसवान कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पटाना टोला में हुई है। बारिश के कारण मकान की जर्जर छत भी गिर गई है और महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच चुका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनका इलाज चल रहा है। यह घटना बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पटाना थाने की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन के आदेश के बाद मेरठ दिल्ली राजमार्ग पर स्थित एक होटल बशीर को
कथित तौर पर टेंट से ढक दिया गया है। यह कदम कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। खासकर हिंदू संगठनों द्वारा कुछ होटलों पर कांवड़ियों के लिए भोजन की शुद्धता के बारे में चिंताओं के बाद एक खबर के अनुसार हिंदू संगठन ने मांग की है कि केवल हिंदू संचालित होटल को ही कांवड़ियों को भोजन भेजने की अनुमति दी जाए और अन्य होटलों की जांच की जाए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिन निकलते ही कमिश्नर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की गोली खाने के बाद दोनों बदमाश जमीन पर गिर गए। इसके बाद टीम ने घायल अवस्था में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के थानों पर करीब 5 केस दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि शातिर शहर में नई वारदात को अंजाम देने वाले थे और इसी दौरान शातिरों के साथ गोलीबारी हो गई। इस कार्यवाही को थाना दनकौर की पुलिस टीम ने अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार सुबह थाना दनकौर पुलिस बालूखेड़ा गांव जाने वाले रास्ते पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को आधा देकर पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं रुके और रुकने के बजाय वो दोनों मोटरसाइकिल को तेजी से चलाते हुए भागने का प्रयास करने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने उनका पीछा किया और बदमाशों को अपने को पुलिस से पकड़े जाने के डर से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी। और थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि इसके बाद पुलिस टीम की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली लगने से वो दोनों घायल हो चुके हैं और घायल बदमाशों की पहचान पंकज निवासी कैलाश नगर थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद और सत्यवीर निवासी गिरधरपुर थाना कासना के रूप में हुई है। ये दोनों वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर में रह रहे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह बारिश के बीच भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए। भूकंप के झटके सुबह 9:04 से लेकर यहां पर महसूस किए गए। ये झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद, रोहतक, हिसार और सोनीपत में भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर बताया जा रहा है और रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.4 रही। भूकंप के झटकों से डरकर लोग घरों और दफ्तरों से निकलकर बाहर भागे और दिल्ली पुलिस ने बताया कि आज सुबह दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप में अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं हासिल हुई है। हम सभी दिल्ली वासियों की कुशलता की कामना करते हैं। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सभी के सुरक्षित होने की उम्मीद की है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि भूकंप के बाद सभी सुरक्षित होंगे और सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। बता दें कि धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स है। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है और रगड़ती है तो एक दूसरे से दूर हो जाती है, तब जमीन हिलने लगती है और इसी को भूकंप कहा जाता है। भूकंप रिएक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। इसी में भूकंप की तीव्रता 4.4 रही। नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद गुरुवार को भी राहत और बचाव कार्य जारी रहा। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अभी भी लोगों को निकाला जा रहा है। नेपाल के रासुआ जिले में बारिश के बाद आई बाढ़ जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 19 लोग अभी भी लापता हैं। रासुआ जिले के मुख्य जिला अधिकारी अर्जुन पौडेला ने बताया कि सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और 150 से ज़्यादा लोगों को बताया गया है। इनमें से 127 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इन लोगों को एयरलिफ्ट कर काठमांडू ले जाया गया है। काठमांडू से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व स्थित रासुआ जिले में आई बाढ़ में नेपाल को चीन से जोड़ने वाला मैत्री पुल भी ढह गया है। साथ ही रसुवागढ़ी जिला विद्युत संयंत्र और नेपाल चीन सीमा के पास स्थित ड्राई पोर्ट का कुछ हिस्सा भी बाढ़ में बह गया है। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाढ़ में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके शवों को महाराजगंज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गुजरात में वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाले गंभीर पुल बुधवार को अचानक बीच से टूट गया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से लगातार राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी किए गए हैं और लापता लोगों को खोजा जा रहा है। बता दें कि वडोदरा के पदरा क्षेत्र में यह हादसा उस समय हुआ जब पुल पर कई वाहन गुजर रहे थे। वडोदरा कलेक्टर अनिल धमेलिया ने आज घटनास्थल का दौरा किया है और इस दौरा करके उन्होंने स्थिति की जांच भी की है और सभी जानकारियां जुटाई है। उन्होंने बताया कि आज 3 शव बरामद किए गए हैं, जिससे मृतकों की संख्या 15 हो चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम में घटनास्थल से लेकर करीब 4 किलोमीटर नीचे तक की तलाशी अभियान चला रही है।
जम्मू सांबा कठुआ यानी जेएस के रेंज डीआईजी ने जम्मू सांबा और कठुआ जिलों में चल रही अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए सुरक्षा समीक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के संदर्भ में जम्मू सांबा कठुआ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी शिव कुमार ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 की एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इसी समीक्षा बैठक के दौरान डीआईजी ने जम्मू सांबा और कठुआ जिले के ठहरने के केंद्रों और लंगर स्थलों का दौरा भी किया। उन्होंने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के बीच समन्वित प्रयासों के महत्व पर बल भी दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी संभावित खतरे और चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों की सावधानीपूर्वक योजना और क्रियान्वयन की आवश्यकता पर उन्होंने प्रकाश भी डाला है। इस अवसर पर उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मार्ग में रहने में ठहरने के स्थानों विशेषकर बेस कैंप, भगवती नगर, जम्मू और सभी आवास केंद्रों पर लंगर स्थलों पर तीर्थयात्रियों को दी जा रही सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की धरती पर एक नया इतिहास रच डाला है। उन्होंने चौथे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर पहली बार इंग्लैंड में टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज यानी कि इंडिया विमेन फर्स्ट टी20 सीरीज इंग्लैंड में जीत लिया है। यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल बन गई है। भारत और इंग्लैंड में महिला टीम के बीच खेले जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया है और 3-1 से सीरीज पर अजय जीत भी हासिल कर ली है। इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसमें बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पिछले साल हुए जानलेवा हमले में सुरक्षा में चूक के आरोप में सीक्रेट सर्विस के 6 एजेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। ये जानकारी एबीसी न्यूज़ ने अधिकारियों के हवाले से दी है। यह कार्यवाही ट्रंप के हमले का 1 साल पूरा होने से 4 दिन पहले की गई है। पेंसिल्वेनिया के बटलर में 13 जुलाई 2024 ट्रंप पर गोली चलाई गई थी। यह गोली ट्रंप के कान को लगती हुई निकली थी और वो घायल हो गए थे। इस हमले में ट्रंप की रैली में शामिल एक फायर फाइटर कोरी कॉम्प्रेटोर की मौके पर ही मौत हो गई थी। जवाबी कार्रवाई में मौके पर मौजूद सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स यानी जो कि 20 वर्षीय था उसको गोली मार दी थी। सस्पेंड किए गए एजेंट्स को अपील का अधिकार भी दिया गया है। एक अधिकारी के मुताबिक इन्हें 10 से 42 दिन तक के लिए सस्पेंड किया गया है। इसमें से सीनियर अधिकारी से लेकर निचले स्तर के फील्ड एजेंट्स तक शामिल है। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में 6 साल की एक बच्ची की शादी 45 साल के एक व्यक्ति से कर दी गई है। अमेरिका स्थित अफगान आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद खुद तालिबान अधिकारी हैरान रह गए हैं और बच्ची को उसके ससुराल से ले जाने के लिए रोक दिया है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि जब वह 9 साल की हो जाएगी तब उसे पति के घर भेजा जा सकता है। हफ्ते सुबह डेली के मुताबिक दूल्हे के पहले शादी से 2 पत्नियां हैं। उसने बच्ची के परिवार को पैसे देकर यह रिश्ता तय करवाया था और शादी हेलमंद के मर्जा जिले में हुई है। इसके बाद पुलिस ने बच्ची के पिता और दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब तक किसी पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच आज मलेशिया में मुलाकात होगी। दोनों नेता कुआलालंपुर में हो रहे आसियान रीजनल फोरम में भाग ले रहे हैं, जिसमें आसियान के 10 देशों के साथ अमेरिकी, रूस, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े साझेदार भी शामिल हैं। यह बैठकें ऐसे समय में हो रही हैं जब अमेरिका ने यूक्रेन को फिर से हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। इससे पहले पेंटागन ने घरेलू हथियार भंडार की समीक्षा के लिए कुछ समय के लिए सप्लाई रोक दी थी, जिसे रूस ने अपनी कूटनीतिक जीत माना था। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग अब डिजिटल युद्ध बन चुकी है। यहाँ फ्रंटलाइन पर तैनात सैनिकों को हर रूसी टैंक या सैनिकों को मारने पर वीडियो गेम की तरह पॉइंट्स मिलते हैं। जितना बड़ा रूसी टारगेट उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स को जवान वॉर मार्केट प्लेस पर रिडीम कर सकते हैं और उसके बदले में नए हथियार, ड्रोन या ज़रूरी उपकरण पा सकते हैं। इस रणनीति को यूक्रेनी मंत्री मिखाइलो फोडरेव ने आर्मी ऑफ ड्रोन प्रोग्राम के तहत लागू किया है। अब इसे अमेजन फॉर मिलिट्री के रूप में विस्तार दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ब्राजील से आयात होने वाले सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इसे लेकर उन्होंने
ट्रूथ सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया है। इसमें उन्होंने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और अपने दोस्त जायर बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे मुकदमे की निंदा की है। ट्रंप ने कहा है कि बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहा मुकदमा ब्राजील के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी है। यह एक तरह विच हंट बना हुआ है और बोल्सोनारो पर 8 जनवरी 2023 को ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुए दंगों के लिए कथित रूप से तख्तापलट की कोशिश का आरोप है। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने बुधवार को लाइव इंटरव्यू में आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ को आम आदमी बताया है। इसके बाद पत्रकार ने रऊफ का आईडी नंबर बताकर हिना खार का झूठ एक्सपोज कर दिया है। ये मामला भारत के 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकी के जनाजे से जुड़ा है, जहां रऊफ को जनाजे की नमाज पढ़ाते देखा गया है। उसके पीछे पाकिस्तानी सेना के कई सैन्य अफसर भी खड़े हैं। अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में खार ने दावा करते हुए कहा था कि मैं पूरे विश्वास और सबूतों के साथ कह रही हूं कि यह वह इंसान नहीं है जिसे भारत आतंकी बता रहा है। पाकिस्तान में लाखों अब्दुल रऊफ हैं। उन्होंने जनाजे की वायरल तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यह इंसान लश्कर तैयबा का आतंकी नहीं है, लेकिन पत्रकार ने तुरंत उनकी बात काटते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तस्वीर को नकली नहीं बताया है। टॉप अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।